Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete of your syllabus in which your syllabus will be completed in 3 months only, and this is our 10th lecture in which we will solve questions of exercise 2.4, and in previous lecture we have solved questions till question number 5 and now we will solve question number 6. So let's go to the question. So what is sixth question? There is a narrow rectangular plot reserved for a school in माहुली विलेज. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है माहुली विलेज में. The length and the width of the plot are in the ratio 11:4. 11:4 के रेशियो में इसका लेंथ और विड्थ है. उसके बाद क्या है? At the rate 100 रुपये पर मीटर इट विल बी कोस्ट विलेज पंचायत 75,000 रुपीज़. 100 पर मीटर कोस्ट लगना है टू फेंस द प्लॉट. इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है, ठीक है, इसमें बाड़ा लगा के इसको घेरना है और टोटल कोस्ट आ रहा है 75,000 रुपीज़. तो क्या निकालना है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. तो प्लॉट का डायमेंशन निकालना है. तो सबसे पहले क्या है कि ये जो इसका डायमेंशन है वो रेशियो में दिया हुआ है 11:4 के रेशियो में. तो इसका डायमेंशन होगा कितना? ठीक है, अगर जो हम x मानेंगे तो ये इसका डायमेंशन लेंथ हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 4x. मतलब कॉमन रेशियो दोनों का हम x मान लेते हैं. वो क्यों? अगर जो हम इसको कह लें कि 11:4 के रेशियो में होने का मतलब है 44/16. सपोज हम कर लेते हैं कि लेंथ होता 44 और विड्थ होता 16, तब ये किस रेशियो में है? 11:4 और ये है 4:4. तो ये जो कॉमन टर्म है ये खत्म हो जाता है, कॉमन रेशियो जो है, और 11/4 रह जाता है. इसको हम कहते हैं कि 11:4 के रेशियो में है ये लेंथ. लेकिन क्या है, ये 44/60 है या 33/12 है, ये नहीं पता. तो जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन रेशियो है, ये हमें सबसे पहले एज्यूम करना होता है. तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि कॉमन रेशियो x है. लेट द कॉमन रेशियो इक्वल टू x. अगर जो कॉमन रेशियो x हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट वो हो जाएगा 11x और ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा? प्लॉट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 4x, क्योंकि 11:4 के रेशियो में है. ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया 11x और ब्रेड्थ हो गया 4x. अब क्या कह रहा है? टोटल कोस्ट 100 रुपये पर मीटर. अगर फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग किस चीज़ में होता है? वो पेरीमीटर पे होता है. इसका जो पेरीमीटर होगा उसी का फेंसिंग करेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स L इंटू बी. तो 2 टाइम्स हो गया, ये फॉर्मूला पता होगा, 2 टाइम्स L प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर. तो 2 टाइम्स 11x प्लस 4x. इसको हम यहाँ से हटा देते हैं. इक्वल टू हो गया 11 और 4 15 इंटू 2, 30x हमारा हो गया टोटल पेरीमीटर. ये हमारा पेरीमीटर. और क्या है, पेरीमीटर यहाँ से 30x आया है, लेकिन हमारा क्या है टोटल खर्च. अब हम दूसरा तरफ से निकालते हैं. टोटल कॉस्ट क्या है? 75,000. पर मीटर कॉस्ट कितना है? ये है 100. ठीक है, टोटल कॉस्ट आया है 75,000 रुपीज़ और पर मीटर कॉस्ट इतना है. तो टोटल, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? अगर टोटल 75,000 रुपीज़ खर्च हुए हैं और पर मीटर कॉस्ट 100 है तो टोटल फेंसिंग का लेंथ कितना हो जाएगा? 75,000 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 750 मीटर. टोटल 750 मीटर फेंसिंग होगा इस रेट से. अगर जो टोटल खर्च इतने हैं और पर मीटर खर्च ये है, तो इससे क्या पता चलता है कि टोटल 750 मीटर का फेंसिंग हुआ है.
और ये फेंसिंग किस में हुआ है, पेरीमीटर में, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेरीमीटर ही इसके इक्वल होगा। सो 30x इक्वल टू ये हो जाएगा 750 मीटर। ये हमारा क्या था, 30x मीटर ही तो था, ये हमारा पेरीमीटर था। और ये क्या है, इतना खर्च लगा, पर मीटर खर्च इतना हुआ, तो हमारा इतना मीटर लेंथ इसमें फेंसिंग होगा। तो इस तरह से 30x इक्वल टू 750, इसलिए x इक्वल टू 750 अपॉन 30 इक्वल टू 25। तो क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 25, तब लेंथ क्या हो जाएगा, तो हमारा लेंथ हो गया 11x हो गया लेंथ, 11 इंटू 25 इक्वल टू 275 मीटर। और ब्रेड्थ कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4x, 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। इस तरह से हमारा लेंथ हो गया 275 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 100 मीटर। तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में क्या है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ the shirt material he buys 2 meters of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600 rupees. How much trouser material did he buy? तो इसमें हसन जो है यूनिफॉर्म के लिए कपड़े खरीदता है और वो खरीदता है दो चीज़, एक तो शर्ट खरीदता है, एक और ट्राउज़र खरीदता है। शर्ट और ट्राउज़र, शर्ट एंड ट्राउज़र। शर्ट खरीदता है 50 रुपये पर मीटर और ट्राउज़र खरीदता है 90 रुपीज़ पर मीटर। एंड ये इस जो कपड़े खरीदने का रेशियो है वो कितना है, 3:2 के रेशियो में खरीदता है, 3:2 के रेशियो में। ये 2 खरीदेगा तो ये 3 खरीदेगा, इस रेशियो में खरीदता है। और एक चीज़ क्या है, जो रेशियो प्रॉफिट जो अर्न करता है वो प्रॉफिट दोनों में क्या है, 12% और 10%। इस पे 12% के प्रॉफिट पे बेचता है, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। और टोटल सेल जो है 36,600 रुपीज़, इतने का टोटल सेल किया है। अब हमें बताना है कि ट्राउज़र कितना ख़रीदा है। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शर्ट और ट्राउज़र कितना ख़रीदा है ये हमें नहीं पता, ये इसके ख़रीदने का रेशियो दिया हुआ है। तो कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए रेशियो में हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो जो अगर जो 20/6 की बात करें कि ये किस रेशियो में है, तो ये हर किसी को पता है कि ये 10:3 के रेशियो में है। तो ये रेशियो 10:3 है, लेकिन वैल्यू तो ये 20 है और ये 6 है। तो ये वैल्यू 20 और ये 6 कैसे आता है, उसमें जब कॉमन रेशियो इसमें जो दोनों में है वो है 2, उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आएगा। इसलिए वो पॉइंट हमें नहीं पता कि कितना इसका कॉमन रेशियो है, तो वो हम पहले सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो इज x है। अगर जो कॉमन रेशियो x है तो शर्ट कितना खरीदेगा वो, सो टोटल लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल कितना खरीदेगा वो, ये हो जाएगा 3x। और इसीलिए टोटल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। मतलब 3x मीटर, 3x ये कितना है, 3x मीटर है, ये 3x मीटर ये खरीदा है शर्ट का कपड़ा और 2x मीटर खरीदा है ट्राउजर का कपड़ा। अब क्या है, इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर और इसका कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो हम दोनों का कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, पर मीटर जो कॉस्ट है इंटू जितना मीटर कपड़ा खरीदे हैं। 1 मीटर का खर्च अगर जो 50 रुपया है तो 2 मीटर का 50 × 2, और इस तरह से 3x मीटर का खर्च का कितना हो जाएगा खर्च,
₹50 पर मीटर है और ख़रीदे हैं हम 3x मीटर, तो टोटल हमारा हो गया 50 इंटू 3x 150x। ये क्या हो गया 150x रुपीज़। इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से। इतने रुपीज़ का ये खरीद लिया शर्ट का मटेरियल। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ट्राउज़र का कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र खरीदा है 90 रुपीज़ पर मीटर के रेट से, तो 90 रुपीज़ पर मीटर, और ख़रीदा है कितना 2x मीटर, तो कितना हो गया 90 इंटू 2 180x रुपीज़। तो कहने का मतलब ये इतने रुपए का शर्ट का मटेरियल खरीद लिया और इतने रुपए का ये खरीद लिया ट्राउज़र का मटेरियल। अब क्या है, दोनों को वो बेचता है, तो बेचता है तो किस रेट पे बेचता है, एक को 12% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब क्या है, किसी भी आइटम को अगर जो 12% के मटेरियल 12% के इंटरेस्ट पे प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो उसका क्या मतलब है, अगर जो 100 रुपये का कोई आइटम है उसमें अगर जो हम 12% का प्रॉफिट लेते हैं तो वो कितने में बेचेंगे, 100 का मटेरियल है, अब इसमें 12% लेंगे तो 100 इंटू 100 का 12%। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज निकालते हैं कि अगर जो कोई आइटम किसी भी रेट का है 100 रुपये का है और उसको 12% के इंटरेस्ट पे बेच रहे हैं, 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसमें 12% 100 का 12% निकाल लेंगे। ये 100 कट गया, ये हो गया 100 प्लस 12, यानी कि 112 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का किसी भी चीज़ को जब हम प्रॉफिट पे बेचते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। अब क्या है, आइटम है सॉरी, अब क्या है, शर्ट है हमारा 150x रुपीज़ का, 150x रुपीज़ का है, तो प्रॉफिट टोटल कॉस्ट जो टोटल अर्निंग होगा, मतलब कि मटेरियल का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के जो अर्निंग होगा वो शर्ट से कितना आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सेल ऑफ शर्ट। जब हम शर्ट को बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, 150x रुपये का था, 150x का था, अब इसको हम बेचे हैं 12% प्रॉफिट पे, तो 150x का 12% निकाल लेंगे तो 12/100 लिख देंगे। किसी चीज़ का अगर हम 8 अगर जो हमें निकालना हो 10% ऑफ 50, तो कैसे निकालते हैं, 50 इंटू 10/100। परसेंट का मतलब होता है परसेंट 100 में, तो इसलिए 10 के नीचे 100 चला जाता है हमेशा। अगर जो इसी का 12% निकालना होता, 12% ऑफ 50, तो इतना 50 इंटू 12/100 करते हैं। तो इसी तरह से हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट हुआ, उस पर 12% का प्रॉफिट लेंगे तो ये हमारा इतने का पड़ जाएगा, मतलब इतने में सेल होगा। टोटल 150x का शर्ट है, उस पर 12% का प्रॉफिट कैसे होगा, 150x गुने 12/100। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 150x प्लस, इसको हम काट लेते हैं, ये जीरो है, ये जीरो चला जाएगा, बच गया 10, ये हो गया हमारा 18x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18x। अगर जो किसी को ये सोल्व करना नहीं आता तो उसको हम रफ में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 150x इंटू 12/100। तो इसको क्या करते हैं, अगर जो सोल्व करना हो तो रफ में इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ये जीरो नीचे एक जीरो है तो एक जीरो ऊपर हम काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। अब क्या है, 5 का दोनों मल्टीपल है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, और अब न्यूमरेटर में बच गया 3 इंटू 6 18। इस तरह से हमारा 18x हो गया। तो इस तरह से टोटल अर्निंग जो हुआ शर्ट से, जब हम 12% के प्रॉफिट पे बेचे इसको, तो कितना हो गया 150 प्लस 18 168x। इतना रुपये आए हमारे शर्ट बेच के, कितना 12% प्रॉफिट पे ऑन 12% प्रॉफिट। अगर जो हम इसको 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं शर्ट आइटम को, ठीक है, तब हमारा इतना कलेक्शन हो गया शर्ट से। अब क्या है टोटल प्रॉफिट, अब हम उससे देखेंगे ट्राउज़र से कितना इनकम हुआ, टोटल अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट, ये हुआ कलेक्शन जो है, टोटल अमाउंट ऑफ
ट्राउजर के सेल से कितना हुआ, ट्राउजर हमारा था 180x का, 180x का था। अब इस पे हम प्रॉफिट लिए हैं कितना परसेंट, 10%, 180x इंटू 10%, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, इसमें भी 18 आ गया, तो ये हमारा हो गया 198x। अब क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल जो है मनी, ये क्या है, मनी है, और ये भी टोटल पैसा कलेक्शन इतना हुआ, ठीक है। यहाँ इतना 168x, यहाँ हो गया 198x, तो इतना कलेक्शन हुआ। और ये कह रहा है कि टोटल जो कलेक्शन है 36,600 के इक्वल है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर देंगे अगर जो, तो होना चाहिए 36,000 के बराबर 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600, ठीक है। अब क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे, ये इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 16, 10 6 16 3, इतना x हो गया। और इस साइड क्या है हमारा 3 6 6 0 0 0 3,66,000, सॉरी 36,600 इतना हो गया। तो इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 36,600 डिवाइडेड बाई 366, इसको काट देंगे तो x का वैल्यू आ गया हमारा 100। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया 100। तो इसलिए टोटल ट्राउजर का कितना लेंथ ये खरीदा है, इसलिए टोटल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, लेंथ ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये था हमारा 2x, ये क्या हो गया 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा, ये था ट्राउजर का मटेरियल, ये निकालना था, और ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। किसी को कन्फ्यूजन हुआ होगा इस जगह पे कि ये पैसे हम लोगों ने कैसे निकाले, तो ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर अगर जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइटम का जो रेट है उस पर जितना % प्रॉफिट में बेचना होता है उतना प्लस उतना इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपन 100 लिखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये टोटल अमाउंट आ जाता है। इस तरह से हमारा हो गया, ये मनी प्लस ये मनी दोनों सम कर दिए, वो आ गया टोटल मनी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था उसके इक्वल, ये ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। अगर जो इसके बाद भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करके दिखा दूंगा या दोबारा बता दूंगा। अब हमारा है 8th क्वेश्चन, क्या है 8th क्वेश्चन है, हाफ ऑफ ए हार्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर। एक हिरन का झुंड है, ठीक है, उसमें क्या है एग्जैक्ट नंबर क्या है टोटल वो निकालना है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि टोटल का हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। सपोज टोटल नंबर ऑफ डियर इज एक्स, अब टोटल एक्स है तो इसका हाफ जो है ग्रेजिंग कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर, ये कितना हो जाएगा इसका हाफ x/2, तो x बाई टोटल x है इसका x/2 ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बच गया जिसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, रिमेनिंग डियर कितना हो गया, ये x में से x तो ग्रेजिंग कर रहा है तो बाकी बच गया x/2 ग्रेजिंग कर रहा है तो बच गया x - x/2,
ये टोटल था, इसमें इतना ग्रेजिंग कर रहा है, तो अब रिमेनिंग बच गया यहाँ पे x/2। ठीक है, अब क्या है, अब जो रिमेनिंग बचा इसका 3/4 प्लेइंग कर रहा है। ठीक है, सो अब क्या, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, ये कितना हो जाएगा, जो रिमेनिंग x/2 है इसका 3/4। ठीक है, तो x/2 का 3/4। ठीक है, किसी भी नंबर का 3/4 निकालना है तो ये इतना इंटू 3/4 लिखेंगे। तो प्लेइंग डियर, नंबर ऑफ प्लेइंग डियर कितना हो जाएगा, 3x/8। पहले बचा हुआ x/2 था, इसमें से इतना खेल रहा है, तो अब कितना बच गया, अगेन रिमेनिंग डियर कितना बच गया, इस x/2 का इतना भाग खेल रहा था, तो अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, x/2 में से माइनस कर देंगे हम इसको, जो डियर प्लेइंग, जो डियर खेल रहा है उसको माइनस कर देंगे हाफ वाले में से। ठीक है, तो अब क्या है, इसका तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि दे आर प्लेइंग। अब रिमेनिंग डियर कितना हो गया, हाफ में से इसको फिर माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3x/8 है। अब क्या है, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3x x/8। अब रिमेनिंग है x/8। अब क्या लिख रहा है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो रेस्ट जो है 9 वो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड लिख रहा है, तो वो जो 9 होगा वो यही होगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हु आर यही हो जाएगा, क्योंकि जितना बच गया यही तो पानी पी रहा होगा वहाँ पे, तो ये हो गया हमारा x/8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, नंबर ऑफ डियर हु इज ड्रिंकिंग वाटर वो है 9, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है 9 के इक्वल हो जाएगा, x/8 = 9। एक तरफ हम वेरिएबल के थ्रू नंबर ऑफ डियर हु इज ड्रिंकिंग वाटर वो हम एक तरफ से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है। तब जब न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ दिया हुआ है तभी हम निकाल सकते हैं नंबर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसलिए x = ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 8, इसलिए 72 यहाँ पे आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ डियर हो गया 72। अब तो इस तरह से हमारा ये आंसर इसका आ गया 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, 72। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their percentage. एक ग्रैंडफादर हैं, वो 10 times older हैं ग्रैंड से, तो हम ग्रैंड डॉटर का एज मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू x। अगर जो ग्रैंड डॉटर का एज x है तो ग्रैंडफादर का एज क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 10x। ऑल्सो ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ये जो है इससे 54 ईयर्स ओल्डर है, तो जब ये इससे 54 ओल्डर है तो इसमें से इसको के एज को हम अगर माइनस कर दे तो 54 आएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंडफादर इज 54 ईयर्स ओल्डर। सो 10x - x = 54 आ जाएगा। अगर जो ये इससे 54 बड़ा है एज में, तो इनके एज में से इसके एज को अगर माइनस कर दें तो 54 आएगा। तो ये हो गया हमारा 9x = 54, और इसलिए x = हो गया 54/9, इसलिए 6 हो गया।
तो ग्रैंड डॉटर का एज क्या हो गया, इसलिए एज ऑफ ये 6 हो गया, और ग्रैंडफादर का एज क्या हो गया 6 है, सॉरी 10x है, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6 इक्वल टू 60। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, एक 6 ईयर्स और 60 ईयर्स, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन अब हमारा क्या है, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, 10 years ago ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अमन का जो एज है अभी वो 3 times है उसके सन के एज का, तो सन के एज से 3 times है, तो हम सन के एज को ही पहले एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद 3 times करके अमन के एज को हम निकाल सकते हैं। लेट द एज ऑफ अमन्स सन इज x, अमन के सन की उम्र हमने मान ली x, तो इसलिए अमन्स एज वो कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम था 3 times था, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अमन्स एज 3 times हिज सन्स एज, 10 years ago ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, तो 10 years ago ये अपने सन के एज से 5 times था, तो 10 years ago दोनों का एज क्या होगा, 10 years ago अमन्स सन्स एज ये कितना हो जाएगा, अभी इसका एज x ईयर्स है, तो 10 years ago कितना हो जाएगा x माइनस 10 years। अभी अगर जो आपकी उम्र 17 साल या 16 साल है, तो 10 साल पहले 16 माइनस 10 बराबर 6 साल। इसी तरह से इसमें अभी परसेंटेज x है, तो इसमें 10 माइनस कर दिए, तो अमन्स एज कितना हो जाएगा 10 years ago, अमन्स की का अभी का उम्र इतना है 3x, इसमें से हम माइनस कर देंगे 10, ये हो गया अमन्स का। अब क्या है, ये कह रहा है 10 years ago अमन्स एज बाज 5 times ऑफ हिज सन्स एज, तो अभी 10 years ago का एज हमारा निकल गया दोनों। ठीक है, तो ये जो है इसका 5 times है, ये 5 times है, तो अगर जो हमें दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को समझना, सपोज कर लो इसकी उम्र है अभी 30 और इसकी उम्र है 6। ठीक है, तो ये इससे 5 times है, सपोज कर लेते हैं, ये अमन की उम्र है सपोज करते हैं, और ये अमन के सन की उम्र है। ठीक है, तो ये इससे 5 times है। अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा, दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई अमन के सन के उम्र में करना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम दोनों को इक्वेट करना चाहें, अमन्स सन्स एज है x माइनस 10, 3x माइनस 10 है अमन की उम्र, तो अगर जो दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना है, ये 5 times है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब दोनों के बीच में इक्वल साइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 10 इंटू 5 माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10, ये हो गया 5x, ट्रांसपोज कर लेंगे 3x को इस साइड, तो माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस 10 इधर है पहले से, और इस प्लस 50 को राइट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, तो प्लस 50 हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो गया 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 20, 40/2 इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया 20। तो दोनों की उम्र क्या हो गई, इसलिए अमन्स सन्स एज इक्वल टू हो गया 20 ईयर्स, और अमन की उम्र कितनी हो गई
3x है, परसेंटेज निकालना है दोनों का, तो 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 ईयर्स। इस तरह से हमारा दोनों का एज निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 12th लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।